हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम आपको ऐसी जानकारी बताने चल रहे हैं जो बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। तो हम आपसे आग्रह ये करते हैं, आप इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। अधिकतर होता क्या है कि हम लोग जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, यानी कि हम लोग उसको देखते हुए भी हम लोग नहीं समझ पाते कि आखिर क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें करना है क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत पहले से नाम सुनते आ रहे होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतर हम लोग देखे होंगे, तो जब आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूलों में पढ़ते होंगे तो आपके स्कूल में कुछ एक चार्ट टाइप में एक आता है। जैसे हमारे पास एक चार्ट है, लेकिन इस समय ये काफ़ी फट उट गया है, तो नया तो नहीं फ़िलहाल कह सकते इसको, ये पुराना है, थोड़ा फट गया, लेकिन आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये ऐसा चार्ट आप लोग देखे होंगे। ठीक है, मार्केट में आता है 10-15 रुपये का मिलता है, या तो स्कूल में कभी कोई आ जाते हैं बांटने वाटने के लिए, यानी बेचने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने चार्ट देखा होगा। अब ऐसा आप लोग चार्ट तो देखे हैं, पर ये नहीं समझ में आता इसमें कि किस चार्ट में देखा होगा आप लोग, ऐसे हाइड्रोजन लिखा होता है तो यहाँ बहुत सारे कुछ लिख दिए जाते हैं, यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, फिर या तो मैं आपको दिखाई दूँ इसी वक्त, थोड़ा फटा है लेकिन काम समझिए आप लोग। ये देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा पास लेकर दिखाऊं तो अगर आपको ये दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये कैल्शियम, देखिए तो लिखा है ना, ये कैल्शियम यहाँ पर 20 लिखा है, और इसके अगल बगल ये रेड से, फिर इसके बाद ये ब्लू से, फिर इसके बाद ब्लैक से, फिर कुछ ऐसा कुछ इसका फिगर बना हुआ है। ये सब किनारे वाले है क्या, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें ये जो अगर कोई एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई आइटम की बात कर रहे हैं, तो उसके बगल ये लिखा क्या होता है। अब आप सोच रहे हैं फालतू की चीज़ क्या बताई जा रही है, ये सिर्फ फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कारण ये होता है, जैसे मैं अभी आपसे ये कह दूँ कि आप मुझे ये बताइए हाइड्रोजन क्या, मुझे बताइए एटॉमिक वेट कितना होता है, तब आप क्या करने लगेंगे, तुरंत नहीं आएगा, तुरंत आप गूगल पर उसको सर्च करने लगेंगे। बात सही है ना। अगर मैं कह दिया सल्फ़र का, आप मुझे मेल्टिंग पॉइंट बताइए या सल्फ़र का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तब आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो इसलिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको पूरा वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, उस छोटी सी आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, जो आपके स्क्रीन पर इस समय आ रही होगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। ये होती है पीरियोडिक टेबल जो अभी मैंने दिखाया, लेकिन हमारा थोड़ा पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, बीच से फट गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो कोई भी आइटम अगर आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पर एलिमेंट दिख रहे हैं, उसके अगल बगल रंगीन कलर से कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक उसी किनारे इंडेक्स लिखा होता है, उसमें क्या लिखा है, एल मतलब होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो इसके माध्यम से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे है, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फास्फोरस, यहाँ सल्फर होता है, इसके चारों तरफ ऐसे ही क्या होता है, नंबर्स लिखा होता है। लेकिन हमको समझ नहीं आता है नंबर है क्या, क्योंकि हम कभी उसमें घुसना चाहते नहीं, क्योंकि हम लोग डीपली जानना नहीं चाहते, ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते, तो हम लोग कहाँ घुस पाएंगे। इसलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे देंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक है, चलिए, ये आपका एल्युमिनियम है। अब यहाँ से स्टार्ट किया जाता है ऊपर से, तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम का अगर कोई एटॉमिक नंबर का मतलब होता है क्या, हिंदी में लिख दें हम, परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। यानी उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम किस स्थान पर रखा गया, तो आप बताएं किस स्थान पर रखा गया है, 13वें स्थान पर रखा। कितने स्थान पर रखा गया है, 13वें स्थान पर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, बिल्कुल आई होंगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन रख देता हूँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, लिथियम रख देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग जानते हो, बेसिक सा नॉलेज है, बस इसके बारे में नॉलेज था तो हम लोग जान ले इसके बारे में क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा क्या, डेंसिटी लिखा है। डेंसिटी मतलब होता है कि अगर मैं कहूँ एल्युमिनियम का घनत्व कितना है, डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी शब्द में घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व। ठीक है,
तो अगर मैं कहूँ एल्युमिनियम का घनत्व क्या है तो क्या बताएंगे 2.702 होता है। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं वो छोटी सी पीरियोडिक टेबल कितना काम है। ठीक है उसके, क्योंकि अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं तैयार है तो समझिए आपको केमिस्ट्री आने वाली नहीं है। यानी पूरे केमिस्ट्री का मेन जनक समझो क्या है, वो हमारा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, यानी क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको क्या बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक है, आगे लिया है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब ये होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है आपका परमाणु त्रिज्या। क्या है, परमाणु त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहे एल्युमिनियम की परमाणु त्रिज्या कितनी, तो आप बता सकते कितना है 143। कितना है 143 भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, कितना है 143 है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्या दिया है अगला आपका दिया है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है, गलनांक कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको हम क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे एल्युमिनियम का गलनांक कितना है तो क्या बताएंगे आप, गलनांक कितना बताएंगे 660.37 बोलेंगे। और इसका क्वथनांक यानी क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये होता कितना है 246.7.0 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं क्या चीज़ बताया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास वो चार्ट अवेलेबल होंगे यानी उपलब्ध होंगे तो आपको कहीं पर इंटरनेट या कहीं पर गूगल में खोजने की आवश्यकता नहीं। आप उसको चार्ट को ओपन करेंगे, तुरंत देखकर बता देंगे। अब इसके जगह कुछ भी हो सकता है, अगर इसके जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ गया ये सब भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सब के लिए एक समान नहीं रहता, बस एक ठो आपको केवल डेमो दिया जा रहा है बस कि हाँ ऐसा ऐसा सब लिखा होता वो सब होता। हाँ ये सब सभी सेम होगा, ये जो लिखा ये वाला ये सब सेम होगा नाम। सिर्फ जैसे यहाँ पर 13 तो यहाँ कुछ दूसरा हो जाए, यहाँ पर 2.702 है तो यहाँ कुछ दूसरा हो जाएगा, बस सब कुछ वही रहेगा। तो आप कुछ भी यहाँ पर एलिमेंट रखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो चार्ट में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ नाम उसका दिया गया, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब होता ये है हम लोग एल्युमिनियम को दर्शाते किससे हैं, तो ये होता है सिंबल। ये जो देख आप रहे हैं ये चीज़, ये जो आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम के दर्शाने क्या है, सिंबल यानी क्या है, संकेत हैं यानी प्रतीक हैं। एल्युमिनियम को AL से डिनोट, ये L है आई नहीं, ये L है, AL से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात आती है इनका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन संरचना। क्या, इलेक्ट्रॉन संरचना। तो इनके इलेक्ट्रॉन संरचना को हम लोग इसके माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, Ne3s2 3p1। अब जिनको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देख सकते हैं, वहाँ पर इनको समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल छोटा वीडियो है तो अभी के लिए हम लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेंदी कर देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग देखने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता वीडियो को बैक कीजिए एक बार, फिर से इसको अवश्य देखिए, समझ में हर चीज़ आ जाएगा। ठीक, अब होता ये है कि अगर आपसे कोई कह दिया भैया एल्युमिनियम का बताइए परमाणु भार कितना होगा, यानी भार समझते हैं ना, वेट कितना होगा, तो ये लिखा है एल्युमिनियम का, ये होता है एटॉमिक भार होता है, जिसको बोलते हैं क्या है, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं या भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। कितना होता है 26.982, ये क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट आपका आगे क्या, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रो निगेटिव, यानी क्या होता है यहाँ पर समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। ये होता ये है 1.61 होता है। क्या होता है, 1.61 होता है। ठीक है, बात तो यहाँ तक समझ में आ रही। अब अगर कोई आपसे पूछ लिया कि एल्युमिनियम की पहली आयनन ऊर्जा क्या थी, लिखा है फर्स्ट आयनोजेशन एनर्जी, इसका मतलब होता है क्या, आयनन ऊर्जा। क्या होता है, आयनन ऊर्जा। अगर आपसे कोई कहता है
कि एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, तो क्या बताएंगे 577.6 होता है। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। कितना होता है +3 होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है +3 होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान समझिए। Al का नाम क्या है, देखिए आप लोग नाम देख सकते हैं, एल्युमिनियम लिखा गया है जिसका उसको कहते हैं हम नेम कहते हैं। ठीक है, अब एक 2 पॉइंट और बच रहा है आपका। 2 पॉइंट क्या बचा है, इसको मिटा दिया जा रहा है। 2 पॉइंट क्या बच रहा है आपका, एक बच रहा है 1825 क्या है। मान लो कोई आपसे पूछ ले अच्छा मुझे ये बताइए कि आप क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर हम जानते हैं। अब आपसे कोई पूछ लिया कि एल्युमिनियम की खोज कब हुई थी, किस सन में हुई थी, उसका ईयर बताइए कब हुआ, तो आप बताओगे कब 1825 ईस्वी में क्या है ईयर ऑफ डिस्कवरी, यानी क्या एल्युमिनियम की खोज की गई थी कब 1825 में। तो आप देख रहे हैं ना कि इस एलिमेंट के अगल बगल जो लिखा रहता कितना कामयाब चीज़ है यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है जहाँ तक आपको समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी कि उसके किनारे लिखा क्या होता है, आप इसके माध्यम से उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, और ये आया लास्ट में इनका क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी इनकी संरचना कैसे बनाते हैं, इनकी संरचना इस आकृति नुमा बनाते हैं। तो बात समझ में आया। अब इसके माध्यम से आप किसी भी एलिमेंट का आप क्या बता सकते हैं, परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, घनत्व बता सकते हैं, परमाणु त्रिज्या बता सकते हैं, गलनांक बता सकते हैं, क्वथनांक बता सकते हैं। ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉन संरचना बता सकते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान बता सकते हैं, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है ये भी बता सकते हैं। ठीक, और आयनन ऊर्जा बता सकते हैं। ये क्या है आपका खोज, इसको क्या बोलते हैं डिस्कवरी, मतलब होता है खोज करना। ठीक है, उसकी खोज कब उसको बता सकते हैं, किस सन में उसको बता सकते हैं। ये हो गया ऑक्सीकरण अवस्था हो गया, ये इसका नाम हो गया, ये हो गया क्रिस्टल संरचना। बस अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा तो ये सब जो लिखा है ये कुछ दूसरा लिख कर आ जाएगा, और ये सब पूरा सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब आप लोग जाइएगा मार्केट से, अगर आपके घर में अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होगा, या तो केमिस्ट्री किताब में देखिए तो फर्स्ट पेज में ही दिया रहता है। ठीक है, या आप लोग मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो किनारे किनारे लिखा होता है सब, अब आप वहाँ माध्यम से पहचान लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये आपका जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, और अभी तक जो विद्यार्थी आपके यार साथी नहीं जानते हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान जाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।